जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल, योगी युवा वाहिनी, जिला बलरामपुर। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे भाई बहन और पिता समान बुजुर्ग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना समर्थन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज कुछ समाज के प्रति और अपने देश के प्रति हम जो हमारी सोच है वो रखने वाले हम आपके माध्यम से, और आप लोग इस बात पे अपना सहमत दें और समर्थन दें। क्या ये सही है या गलत है? जैसे कि इस समय सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो हम एक ये बात पूछना चाहते हैं, अखिलेश यादव तो भाई विदेश में पढ़ाई किए हैं, हम तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से उनसे यह बात पूछ रहा हूं, क्या वो हमारे बातों का जवाब दे सकते हैं? जब इस भारत में 20 साल और 18 साल और 25 साल के हमारे वीर जवान फांसी पे लटक रहे थे, उनके बारे में तो ये लोग कोई सवाल नहीं बताते हैं, ना कोई अपना समर्थन देते हैं। हम भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारे भारत को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने संविधान जो लिखा, जो भारत का इतिहास है, उसी से आज देश चल रहा है और देश चलेगा भी संविधान से। लेकिन हम अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और एक है पूनम पंडित, अपने आप को बताती है, अब मालूम नहीं, हम नहीं जानते हैं। क्या इस देश जो इस समय यह देश चल रहा है वो संविधान से नहीं चल रहा है? क्या संपूर्ण रामायण या महाभारत या रामचरितमानस से ये देश चल रहा है इस समय? अन्यथा अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो ये सब अपने मुंह पे ताला लगा लें जो साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं, क्योंकि आतंकवादी ये सब लोग हैं जितने लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा नंबर, इस देश को या इस संविधान को कौन नहीं मान रहा है? जो शरीयत को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या अखिलेश यादव इस बात से सहमत हैं, या ये उनसे पूछेंगे या उनके ऊपर सवाल उठाएंगे कि जो इस देश का है उस संविधान को मानो? और अगर ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों को पूछना चाहिए कि ये शरीयत से नहीं, ये कुरान से नहीं, ये संविधान से देश चल रहा है और संविधान मानना होगा सबको। अगर ये दलित के मसीहा हैं, ये पिछड़ों के मसीहा हैं, तो ये अपना स्पष्ट रूप से जो बयानबाजी ये कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये हमको जवाब दे दें। जब ये देश आजाद हो रहा था तब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास बनाया, महापुरुष हैं, हम उनको सादर नमन करते हैं भैया। वो कहां थे? इस देश को अगर किसी ने बचाया है, इस देश का किसी ने अगर समर्थन किया है, दलित के लिए अगर किसी ने अपना खून बहाया है, पिछड़ों के लिए कोई अगर अपना खून बहाया है, तो ये पूरा देश जानता है कि वो शख्स कौन है। जिन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए उन्होंने कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, सबके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया हमारे इस भारत के लिए।
कि भारत हमारा आजाद हो, हमारे यहाँ के लोग आजादी मिल जाए, चैन और सुकून से जी सके आने वाले समय में, उनके बारे में तो ये लोग नहीं बताते हैं। संविधान तो बाद में लिखा गया है, लेकिन जब देश आजाद हो रहा था, हमारे भारत के लोग गोली खा रहे थे, हमारे देश के जो भी जवान थे वो फांसी पे चढ़ रहे थे, तब भीमराव अंबेडकर ने अपना ये योगदान कितना हमारे इस देश में दिए थे, ये हमारे ये समाज के पर। ये जितने जो आतंकवादी का भाषा बोल रहे हैं वही जवाब दे दे, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये अपना जवाब दें। अगर संपूर्ण रामायण, गीता, महाभारत गलत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला स्तर के जितने भी कोर्ट हैं, इन पुस्तकों को कोर्ट में क्यों रखा जाता है? हटवा दीजिए, जो सत्य है उसी को रखवाइए। जब ये देश संविधान से चल रहा है तो ये लोग गलत फहमी क्यों पाल रहे हैं समाज में? कौन कहता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है या संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं? ब्राह्मण संविधान को नहीं मानता है या क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं मानता है संविधान को? कौन नहीं मानना है भाई? सब लोग तो संविधान का समर्थन करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमारे इतिहास के बारे में हमको नहीं मालूम था, किसने सिखाया है? ब्राह्मण तो आप भी बन सकते हो, मैं भी दलित हूं। देखिए, देश को लड़ाना और इस देश को तोड़ना बंद कर दीजिए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए देश से कि हाँ, हमने गलत किया है, हमने समाज में गंदगी फैलाई है। देखिए, राम बनने में बहुत समय लगता है, रावण बनने के लिए समय नहीं लगता है। और राम कभी रावण नहीं बन पाएंगे और रावण कभी राम नहीं बन पाएंगे। उनका दूसरा नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों पड़ा था? उन्होंने हर काम मर्यादा में किए थे। सेबरी जी के घर जूठे बैर खाए, केवट जी से निवेदन किए, एक शूद्र एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। किस लिए? वो अपने लिए नहीं जीते थे भैया, वो हमारे समाज के लिए जीते थे, हमारे लिए जीते थे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। और आप यहाँ अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच आपस में लड़ाने की काम कर रहे हैं। जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और जब अंग्रेज के लोग हमारे भारत के नागरिकों पे और हमारे भारतवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे, तब उसमें शूद्र कोई नहीं था या पिछड़े के लोग कोई नहीं थे। तब ये स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव कहाँ चले गए थे? तब भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे? कितने लोगों ने गोली खाई भैया देश के लिए? इस देश के लिए किसने फांसी पे चढ़ा है? तब संविधान नहीं था या उनके माँ बाप नहीं थे या उनके परिवार नहीं थे कोई घर में जो हमारे देश के लिए फांसी पे चढ़ गए? उनका कुछ योगदान नहीं है हमारे भारत में? आज जो आपस में हम लोगों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, मैं इन्हीं से सवाल कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज भौंक रहे हैं या जितने भी ये रावण की जो बोली बोल रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर इस देश में उन महावीर पुरुषों का अगर योगदान नहीं होता, ये भारत आजाद नहीं होता, तो ये आतंकवादी का भाषा बोल नहीं पाते। ये किसी नाली या किसी गटर में नजर आते साफ करते हुए, ये अंग्रेजों की लैटरिन साफ करते, तब इनकी औकात इनको याद आती।
इन्होंने सब कुछ देखा है, फिर भी ये अनजान बने बैठे हैं। केवल कुर्सी के लिए सब हो रहा है। समाज को आपस में लड़ाओ, बाकी इनका कोई काम नहीं है, कोई योगदान नहीं है। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा भाई? ये अपने बाप से भी सवाल पूछ सकते हैं, और बाप से सवाल वही पूछता है जिसको कमा करके खाना नहीं है, उसको पैसा चाहिए, उसको धन चाहिए, उसको ऐश करना है। वो अपने बाप से सवाल पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और बहुत सारे लोग भगवा पहन के और टीका लगा करके सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब आप लोगों की जानकारी नहीं है तो क्यों भैया गलत तरीके से हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हो आप लोग? 57 इस्लामिक राष्ट्र है, क्या वहां पे शूद्र नहीं है? वहां पे ब्राह्मण नहीं है? वहां पे क्षत्रिय नहीं है? वहां पे अगड़ा पिछड़ा नहीं है? उनके बारे में तो आप लोगों ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। जो घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं 57 इस्लामिक राष्ट्र में, हमारे भारत में सब लोग अमन चैन शांति से रह रहे हैं, और इनको आप लोग लड़ाने की काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ शूद्र नहीं है, खाली भारत में शूद्र है, या भारत में ही अगड़ा पिछड़ा है, और देश में नहीं है। अगर है तो गलत बयानबाजी मत कीजिए। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो साधु संतों को आतंकवादी बता रहा है, ये मानसिक रूप से बीमार है, ये पागल हो चुका है कुर्सी के लिए। और जितने भी विपक्ष है इस समय, पूरे भारत की बात बता रहा हूं, ये सब लोग पागल हो चुके हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमको करना क्या है। विकास तो इनको करना नहीं है, खाली जनता से वोट लेना है, और जनता को हमेशा आपस में लड़ाना है। ये 60 साल से गरीबी हटा रहे थे, अभी तक इनकी गरीबी नहीं हटी है, और खुद ये सब अमीर बन गए। चोर मोदी जी को बताते हैं, और अरबपति ये सब बन गए। चोर हमारे योगी जी हैं, अरबपति ये लोग बन गए। कैसे बन गए? मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये अपना स्कीम जनता को बता दीजिए कि आप लोग कैसे भाई अरबपति बन गए। तो जनता भी अरबपति बन जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। कौन सा बिजनेस आप लोग करते थे? और जो लोग मोदी जी को चोर बता रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे दें, और जितने भी वो मिलकर अपने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे दें। हमारे भारत की जनता जानना चाहती है कि इन लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, योगी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। कौन चोर है, कौन आतंकवादी है, कौन साधु है। ये मंदिर में क्यों जाते हैं जब इनको भरोसा और विश्वास नहीं है? किसी एक भी नदी का नाम बता दो जो अरबी के नाम से हो। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई इतिहास नहीं है, और हम किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का। लेकिन जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर रामचरित्र मानस में संशोधन हो सकता है, तो क्या संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है? जिस कुरान में हमको काफिर बताया गया, उस कुरान में नहीं संशोधन हो सकता है? ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। संशोधन अगर होगा तो हर चीज में होगा।
और जनता को बांटने का काम बंद कर दीजिए, आपस में लड़ाने का काम बंद कर दीजिए। ना ही कुरान में संशोधन हो सकता है, ना ही रामचरितमानस में संशोधन हो सकता है, ना ही इतिहास में संशोधन हो सकता है। तो जो चीज नामुमकिन है उसके बारे में सवाल मत उठाओ। अगर आपको वोट मांगना है तो विकास के ऊपर वोट मांगिए, जात पात की बात छोड़ दीजिए। और हिंदू मुस्लिम की बात रही तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है भैया? इस देश के चार टुकड़े किसने किए हैं? गांधी खानदान, जो कांग्रेस है। बांग्लादेश किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? हजारों सैनिक को मरने के लिए वहां श्रीलंका में किसने भेजा था? कांग्रेस ने। चीन से युद्ध कौन हार गया था? कांग्रेस। दोषी मोदी जी हैं। अगर हमारा भारत की सेना पाकिस्तान में जाकर के वहां आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देती है तो ये सारे विपक्ष पागल हो जाते हैं और इनको सबूत चाहिए। और आज एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या आ गई, सबको पलीता लगा हुआ है, सबने यकीन कर लिया, अब सबूत की जरूरत नहीं है। तो ये सब आतंकबाजी के भाषा जो बोल रहे हैं आज, ये सारे हमारे भारत में रहते हैं या विदेश में रहते हैं? अरे भारत से अच्छा तो पाकिस्तान है। सबको मालूम तो है कि यहाँ कितने आतंकवादी हैं, और हमारे भारत में तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कितने आतंकवादी हैं और कितने देशभक्त हैं। इनको प्रॉपर्टी बनानी है, कुर्सी चाहिए, विकास के बारे में बात नहीं करना है, देश के बारे में बात नहीं करना है। देखिए, मोदी जी वो शख्स हैं कि जिन्होंने ये साबित कर दिया कि दुश्मन के साथ भी वो खड़े होते हैं। वो भारत देश है और मोदी जी है, और मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके जैसा ईमानदार और उनके जैसा सेवक और उनके जैसा राजा इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर यह बात सत्य है या विपक्ष को झूठ लग रही है तो विपक्ष अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे, सोशल मीडिया के सामने बैठ करके वो अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे और मोदी और योगी जी से उनके प्रॉपर्टी का ब्यौरा ले। फिर देखते हैं कौन है चोर, कौन है बेईमान, कौन है साहब। दोस्तों, अब आज का बात हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दोगे। अगर हम गलत हैं तो हमारा समर्थन मत कीजिए, लेकिन अगर यह सत्य है तो आप लोग अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि ना हम कोई ब्राह्मण है ना हम कोई ठाकुर है, हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ना दलित है। हम सब हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, अगड़ा है, पिछड़ा, सब हैं। भारत के नागरिक हैं, हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमको एक सीख लेनी चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो आज के जैसे जो मानसिक रूप से बीमार हैं, इस समय भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके जैसे गद्दार अगर होते तो ये भारत आजाद नहीं होता। मैं प्रणाम करता हूं उन माताओं को जिनके घर में ऐसे लोग जन्म लिए थे, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना भाई छोड़ दिया, अपना बाप छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़ दिया इस देश के लिए और इस समाज के लिए। जो आज दलित की बात करते हैं, तब ये कहां गए थे? उसमें सब लोग थे, सब लोग मारे जा रहे थे। अगर इस समाज से किसी ने हमको छुटकारा दिलाया है तो संविधान ने नहीं दिलाया है, बल्कि हमारे देश के कार्यकर्ताओं ने और हमारे देश के वीर जवानों ने हमको दिलाया है, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। देश आजाद होने के बाद संविधान बना है, और फिर से देश का टुकड़ा किसने किया? जब चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए
जब गोली खा रहे थे, फांसी पे चढ़ रहे थे, तब ये सब कहाँ गए थे भैया संविधान लिखने वाले? तब ये लोग नहीं थे? तब तो सबको अपनी जान प्यारी थी, और जिनको अपना देश प्यारा था वो फांसी पे चढ़ गए। अगर इस देश में तोड़ने की बात करोगे तो देश टूटेगा। इस देश को जोड़िए, अपने महापुरुषों से एक सीख लीजिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए फांसी पे चले गए। उनसे सीखो कि कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, सब एक समान है। कौन प्रताड़ित हो रहा है भैया? 40 नंबर ला करके भी वो पास है, और 70-75 हम ला करके भी फेल हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस देश को? और किस अखिलेश यादव की बात कर रहे हो आप, जो अपने बाप का नहीं हुआ? वो परदेश चलाएगा? वो गुंडों की पार्टी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, रिजवान जहेर, ये कौन थे सब लोग? किसने पाला? समाजवादी पाल रही थी। आजम खान कहां चले गए सब? और एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम लोग थूकते हो ऊपर, वो तुम्हारे ही मुंह में गिरता है और गिरेगा। सत्य की लड़ाई लड़ो, देश का बात करो, विकास का बात करो, जनता आपका साथ देगी। लेकिन ये जात पात की बात करके तुम्हारा नुकसान लगेगा, तुमको फायदा नहीं होगा। क्या यह बताएंगे? जिस मायावती ने मुलायम सिंह के ऊपर एक रात में 116 मुकदमा लाद दिया, वही मुलायम सिंह जी को अखिलेश यादव लेकर के गए, मंच पे खड़ा कर दे, बोले हमारे बुआ जी हैं, इनका आप पांव पकड़ लीजिए। बताइए, ये केवल कुर्सी के लिए हो रहा था? और वही मायावती जिन्होंने एक रात में 116 मुकदमा लादे थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ऊपर, कुर्सी के लिए आकर के वो उनका भाई बन गए, और अखिलेश जी उनका भतीज बन गए।